भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको अनटचेबल कहा जाता था, वहीं से आते थे, उन्हीं के बीच में उठे बैठे थे, खाते पीते थे और उन्हीं की सेवा को अपना जीवन समर्पित करा था। अगर डॉक्टर अंबेडकर के तरीके सही नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोशल इंजस्टिस के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का सहारा लिया, ना कि किसी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। मगर क्या उनका ये विश्वास कि लीगल रिफॉर्म से जो इंडिया में डीप रूटेड सोशल इनजस्टिस है वो दूर किया जा सकता है, क्या ये सही था और क्या यही काफ़ी था? ये सब जो चला करता था, छाया नहीं पड़नी चाहिए, साथ में खा पी नहीं सकते हैं, छुआछूत, गांधी जी उसको धोना चाहते थे नैतिकता से। वो कहते थे तुम्हारे मन में अपने पिछड़े हुए भाई बहनों के लिए करुणा होनी चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, इनकी बात करा करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्यादा गहराई से भारतीय समाज को समझा था। जो जड़ ही थी जहां से ये सब प्रपंच, ये अन्याय शुरू हुआ, हम उसको ही क्यों ना मिटा दें। तो हमें आज ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म शोषण की इस व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर इस अर्थ में बहुत बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, जिनके हाथों में धर्म पड़ जाता है। ये ओरिजिनल लोग नहीं थे, अपनी कहानियां जोड़ दी, अपनी प्रथाएं परंपराएं जोड़ दी और कह दिया ये धर्म है। ये जो गंदगी है ना, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। शब्द नहीं अनुभव चाहिए, राह नहीं दिशा चाहिए। जीवन के इस अंधकार में एक प्रकाश की आभा चाहिए। ना केवल ज्ञान पर विवेक भी हो, ना केवल शंका पर समाधान भी हो। ऐसे ही एक मार्गदर्शक का आगमन है आज, जिनका हर वचन जीवन में प्रेरणा का साज। चलिए स्वागत करते हैं उस व्यक्ति का जिनके विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होते हैं। आदरणीय श्री आचार्य प्रशांत जी। I request Anjali ma'am to kindly felicitate our today's chief guest. नमस्कार सर, SC/ST सेल KMC की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now we are deeply honored to invite Adarnya Acharya Prasad ji to share his insights on today's theme, Ambedkar, the champion of social justice. आप ये लगा ही रहे हो तो अभी तो आप फिर अगर वहाँ लगा दो तो, क्योंकि ऐसा मौका कम मिलता है जब मूवेबल चेयर्स हों। और बहुत समय हो गया स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए भी। हाँ मतलब और अगर कोई असुविधा ना हो तो। मैं पहले ऐसे ही बैठा करता था, फिर ऑडिटोरियम्स आ गए, ऑडिटोरियम्स में सीट्स फिक्स रहने लगीं। भाई वहाँ से जहाँ से भी विजिबिलिटी ना हो रही हो तो स्वागत है, आगे आ जाइएगा, ठीक है? हाँ दिख रहा हूँ। बताइए, शुरू करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं रामदास कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सोशल इंजस्टिस के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का सहारा लिया, ना कि किसी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। मगर क्या उनका ये विश्वास कि लीगल रिफॉर्म से जो इंडिया में डीप रूटेड सोशल इनजस्टिस है वो दूर किया जा सकता है, क्या ये सही था और क्या यही काफ़ी था? सही था, निश्चित रूप से सही था। दो हमको बड़े नाम मिलते हैं पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में, फर्स्ट हाफ में, जिन्होंने जो भारत में दलित वर्ग था उसके उत्थान की बात करी और काम करा। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी। और गांधी जी कहा करते थे कि
जो पुरानी ही वर्ण व्यवस्था है उसी का सुधार करके और नैतिक और आध्यात्मिक तरीके से जो कुरीतियां आ गई हैं समाज के भीतर उनको हटा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हरिजन, उन्होंने कहा कि ये जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ये हिंदू धर्म के ऊपर कलंक की तरह है, इसको मिटाना चाहिए। पर उनका जो तरीका था वो ये था कि नैतिक, धार्मिक, पेटर्नलिस्टिक। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। वो स्वयं जानते थे, उन्होंने स्वयं भुगता भी था। उनकी बात ज़्यादा व्यवहारिक थी। उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स चाहिए होंगे। और इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स में आ गए लीगल मेजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, ये चीज़ें। तो डॉक्टर अंबेडकर का तरीका गांधी जी के तरीके के तुलना में पहले ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी था। और इस हद तक रिवॉल्यूशनरी था कि जब पाया उन्होंने कि जो हिंदू धर्म है उसमें सुधार होता दिखाई दे नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि इसको त्याग ही दो। अगर ये सुधर नहीं सकते, सुधारने की कोशिश उन्होंने बहुत करी, बोले अगर सुधर नहीं सकते तो फिर अपना यहाँ पर शोषण कराने से कोई लाभ नहीं है। अब इस बात के लिए उस समय के जो और लोग थे जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, इसके लिए वो तैयार नहीं होते। गांधी जी कभी सहमत नहीं थे। तो डॉक्टर अंबेडकर का तरीका रिवॉल्यूशनरी तो था ही अपने आप में। और उन्होंने जिन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स की बात करी, उसके अच्छे परिणाम, उसके फल फूल आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी तक पहुंच भी रहे हैं, हम जानते हैं। तो आपने पूछा कि क्या सही था? अगर डॉक्टर अंबेडकर के तरीके सही नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम में से ज़्यादातर कोई बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से तो आते नहीं हैं। आज से 50 साल पहले की जो स्थिति थी, ठीक है, और विशेषकर जो लड़कियां, महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, जो स्थिति थी उसमें ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसे कोई बातचीत हो पा रही है। तो उनका तरीका सही तो निश्चित रूप से था। हमें आर्थिक प्रगति देखने को मिल रही है, हमें बौद्धिक प्रगति देखने को मिल रही है, हमें गरिमा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप किसी भी सूचकांक पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं देख लें तो आप यही पाओगे कि जिन वर्गों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष करा वो आज आज़ादी की तुलना में बहुत बेहतर हालत में है। तो सही तो था ही तरीका, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि क्या पर्याप्त था? और उसके लिए हमें ये पूछना पड़ेगा कि क्या भारत से जातिगत भेदभाव मिट गया? क्योंकि ये सब जो चला करता था
छाया नहीं पड़नी चाहिए, साथ में खा पी नहीं सकते हैं, छुआछूत, इसका विरोध तो इतने लोगों ने करा है कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। डॉक्टर अंबेडकर उनमें अग्रणी हैं और उनके साथ और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। असल में कोई भी आदमी जो बिल्कुल ही दिमाग से सिरफिरा ना हो गया हो, वो समर्थन तो कर नहीं सकता जातिगत कुरीतियों का। तो विरोध तो सभी ने करा और करेंगे भी। और ऐसा भी नहीं कि सब जो विरोध कर रहे थे वो कोई नाटक कर रहे थे या बस ऊपर ऊपर की बात कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों को जो चल रहा था और अभी भी चल रहा है कुछ हद तक, वो दिल से बुरा लगा। तो विरोध तो सबने करा, लेकिन विरोध के बाद भी आज हम पहुँचे कहाँ तक हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि जो सिर्फ लीगल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होते हैं वो पर्याप्त, सफिशिएंट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये तो पक्का है कि वो ज़रूरी होते हैं, लेकिन नेसेसरी होना और सफिशिएंट होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये पक्का है कि जितने आपको विधि से, कानून से सेफगार्ड्स मिले, मदद मिली, सहायता, प्रोत्साहन मिला, उसके बिना तो काम चलना ही नहीं था, ये तो पक्का है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आज जैसा काम चल रहा है, हम क्या उतने भर से संतुष्ट हैं? क्या भारत से जाति के आधार पर भेदभाव या लिंग के आधार पर क्या वो मिट पाया है? कितने साल हो गए आज़ादी के? और जाति के खिलाफ चेतना उठनी शुरू हुई थी, उस घटना के कितने साल बीत चुके हैं? जब पहली बार देश में किसी को, बहुत छोटे से एक वर्ग को, कुछ चंद गिने चुने लोगों को ये बात समझ में आनी शुरू हुई थी कि भाई ये सब चला आ रहा है अतीत से, लेकिन ये ठीक नहीं है, ठीक तो छोड़ दो, इनमें गहरा अत्याचार है। उस बात को कितने साल बीत चुके हैं? 150 साल, कम से कम 150 साल। अब 200 साल ज्यादा सही बोल रहे हो, 200 सही बोला। जब आप बात करोगे महात्मा फुले की तो आपको, लेकिन आज भी एक विचित्र किस्म की स्थिति आप भारत में पाते हो कि नहीं पाते हो? तो माने जो कुछ हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। हम उन महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने भारत से इस चीज को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और वो पूरी एक श्रृंखला रही है। ठीक है, हम उनके प्रयासों का पूरा सम्मान करते हैं और उनके सम्मानों के फलस्वरूप ही हम कह रहे हैं कि आज हम लोग ऐसे बैठ करके बात कर पा रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि ये जो कीचड़ है ये धुला नहीं है अभी। क्यों नहीं धुला है? गांधी जी उसको धोना चाहते थे नैतिकता से। वो कहते थे तुम्हारे मन में अपने पिछड़े हुए भाई बहनों के लिए करुणा होनी चाहिए। तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, इनकी बात करा करते थे। क्या उससे बात बन पाई? नहीं बन पाई, उतना पर्याप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने तो कह दिया कि सत्य ये है कि इंसान और इंसान बराबर होता है, सत्य ये है कि एक ही ईश्वर ने सबको बनाया है, तो सब उसी के बच्चे हैं, तो हरिजन हैं। इस अर्थ में आपने कह तो दिया, और ऊपर ऊपर से हो सकता है कि मैं मान भी लूं, पर भीतर मेरे कुछ और ही पुरानी मान्यताएं बैठी हैं जो बहुत गहरी जड़ लिए हुए हैं।
तो मैं आपकी बात मानूंगा भी। मेरे सामने महात्मा गांधी खड़े हुए हैं, कुछ बात बोल रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होगा और उनकी बात जो है नैतिक वजन इतना रखती है कि मैं मान लूंगा, ऊपर ऊपर से मान लूंगा, लेकिन भीतरी सफाई तो मेरी नहीं हो पाई ना। तो ये यहां वहां पर बाधा आ गई। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्यादा गहराई से भारतीय समाज को समझा था। जिनको अनटचेबल कहा जाता था, वहीं से आते थे, उन्हीं के बीच में उठे बैठे थे, खाते पीते थे और उन्हीं की सेवा को अपना जीवन समर्पित करा था। तो ज्यादा बारीकी से, ज्यादा सूक्ष्मता से समझते थे कि बात क्या है। और जैसे किसी भी व्यक्ति जिसके 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 दर्द लगता है दिल में, वो चाहेगा ना कि जल्दी से जल्दी उपचार हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी उपचार हो, और उसका तरीका ये है कि पहले उन्होंने बात करी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुओं से अलग ही गिनो। अंग्रेज़ों के सामने भी जाकर ये बात करी, आज़ादी से पहले भी। फिर उन्होंने तमाम तरीके के आरक्षण की बात करी। फिर उन्होंने संगठित होने पर और शिक्षा पर बहुत जोर दिया। ये सब उन्होंने करा। और फिर अंत में मृत्यु से बस 2 माह पहले उन्होंने कहा धर्मांतरण। वो ये सब कर रहे थे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसपास जो देख रहे हैं उनको बुरा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि जल्दी से स्थिति बदलनी चाहिए, जल्दी से हालत बदलनी चाहिए। लेकिन जल्दी से हालत बदल तो नहीं पाई। बदली है, पर उतनी नहीं बदली है जितना हम चाहें। ठीक है ना? वास्तव में हालत अगर पूरी तरह बदल गई होती तो हमें आज ऐसे बात करने की जरूरत भी ना होती। सोचिएगा, है ना? अगर हालत सचमुच बदल गई होती पूरे तरीके से, तो सब भेदभाव मिट गए होते। ना कोई इस जाति इस वर्ण का होता, ना उसका होता, ना उसका होता। तो हम सब मौज कर रहे होते और इस बैठक की भी कोई जरूरत होती नहीं, है ना? पर वो नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि नैतिकता के बल से मिटाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कानून के बल से मिटाएंगे। अब कानून के बल से आप उतनी बातें तो मान लोगे जितना कानून आपके लिए आवश्यक या अनिवार्य करता है। समझे? कानून आपके लिए अनिवार्य कर देता है, उदाहरण के लिए, कि दलित वर्ग से, मैं सरकारी नौकरी में हूं, दलित वर्ग से अगर कोई मेरा बॉस बन गया तो मुझे उसके आदेश मानने पड़ेंगे ना। और नहीं मानूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। तो उतना तो मैं करूंगा, क्योंकि कानूनी बात है भाई। ठीक है? कानून ने कह दिया कि इतनी पोजीशंस हैं, इतनी सीटें खाली हैं, तो इसमें हक बनता है इतने लोगों का, यहाँ पे आरक्षण दे दो, ऐसे ऐसे। तो आरक्षण दे दिया जाएगा कानूनी तरीके से, ये सब हो जाएगा। और उससे तरक्की भी आएगी, उससे आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन एक चीज फंसी रह जाएगी, और लगभग वही चीज जो गांधी जी के तरीकों में फंसी रह जाती है। कौन सी चीज फंसी रह जाएगी? प्रेम तो नहीं आ जाएगा ना। असमानता का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, जो कांटा यहां घुसा हुआ है, जो विश्व वृक्ष है जिसने यहां पर जड़ें डाल रखी हैं, वो जड़ें तो नहीं उखड़ गई ना। तो वो जड़ें अभी भी मौजूद हैं, वो जड़ें अभी भी मौजूद हैं। बात आ रही है समझ में? और वो जड़ें तभी हटेंगी जब हमें समझ में ही आ जाए, बिल्कुल गहराई से हम जान लें कि ये जो पूरी बात ही है, पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि कोई ऊपर हो सकता है, कोई नीचे हो सकता है, किसी के कर्तव्य, उसका पूरा जीवन उसके जन्म से ही निर्धारित करे जा सकते हैं, ये बात ही मूर्खता की है। और जब हमें सच्चाई के लिए इतना आदर भी आ जाए कि मैं कहूं कि मुझे अगर एक घर में पैदा होने के कारण कुछ प्रिविलेजेस मिल रही हैं तो मुझे नहीं लेनी, ये बात मेरी गरिमा के खिलाफ है।
और इसी तरीके से दूसरा अगर एक दूसरे घर में, दूसरी बस्ती में, दूसरे मोहल्ले में, दूसरी जाति में पैदा हुआ है और इस कारण उसको कुछ विरोध, कुछ बाधाएं, कुछ दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं, तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा, ये बात भी मेरी गरिमा के खिलाफ है। जब हम ऐसे हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि स्थिति पर्याप्त रूप से बदल गई। बात समझ रहे हो? जिस दिन जातिगत आइडेंटिफिकेशन ही बंद कर दे इंसान, आप उस दिन कहोगे ना कि स्थिति बदल गई, एकदम ही बदल गई। अन्यथा अभी हालत ये है कि वो जो डिविजन्स हैं, भेद हैं, वो तो बने हुए हैं। हम कह रहे हैं कि एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हम कह रहे हैं कि पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, माने ऐसा था माने क्या? एक बहुत ऊपर है और एक बहुत नीचे है, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो नहीं हो पा रहा ना। बात समझ में आ रही है? हैं तो अभी भी दोनों, हैं तो अभी भी दोनों अलग अलग ही ना। और जहां ये अलगाव होता है, ये डुअलिटी होती है, ये डिसोनेंस होता है, वहां फिर कन्फ्लिक्ट भी होती ही है। बात आ रही है समझ में? वहां कन्फ्लिक्ट भी होती ही है। इन दोनों को अगर हमने वास्तव में एक देखा होता तो ये दो अलग अलग कैसे रह जाते? ये शरीर है और ये शरीर के भीतर की सामग्री है। तुम बताओ, कोई फर्क दिख रहा है? कोई फर्क है? उसी मिट्टी से हर कोई यहां उठा है, जिस मिट्टी से तुम उठे हो, मैं उठा हूं, ठीक है, और उसी मिट्टी में वापस भी चले जाना है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? लेकिन हमने फर्क खड़ा कर रखा है, और जब तक इंसान के मन से वो फर्क हम हटा नहीं देते, तब तक बात पर्याप्त रूप से बनी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, साहब ये इंसान का दिल बदलने का वक्त हमारे पास नहीं है। यहाँ तो लोग हैं जो भूखों मर रहे हैं, यहाँ लोग हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनको दुकान तक खोलने का हक नहीं है, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती, जो फौज में भी जाने से वंचित कर दिए गए हैं। फिर जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने दोबारा कहा कि हाँ ठीक है, महार वगैरह लोग फौज में आ सकते हैं। बोले अभी ये वक्त नहीं है कि हम धीरे धीरे करके लोगों का दिल बदलने का काम करें, और उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। हम कह रहे हैं ठीक थी, ठीक ना होती तो हमने जो असमानताओं को कम होते देखा है वो हमने कम होते नहीं देखा होता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक कदम और लिया जाए, और वो कदम यह है कि जो जड़ ही थी, जहां से ये सब प्रपंच, ये अन्याय शुरू हुआ, हम उसको ही क्यों ना मिटा दें। ये सब कहां से शुरू होता है? ये सब शुरू होता है धर्म के नाम पर। इसका जस्टिफिकेशन यही तो दिया जाता है ना कि साहब ये सब कुछ तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों ना हम सीधे वहीं पर हमला बोलें जहां हमें कहा जाता है कि ये सब लिखा हुआ है। क्यों ना हम वहां जाकर के पूछें कि बताओ अच्छा कहाँ लिखा हुआ है, और जहां लिखा हुआ है वो जगह फिर शास्त्र कहलाने के लायक भी है क्या, और शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, हम क्यों ना ये पूछें। क्योंकि अगर इस भेदभाव की शुरुआत वहां है तो अंत भी फिर वहीं करना पड़ेगा ना। देखिए एक बात समझिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये नहीं कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ करके एथीस्ट हो जाओ, एग्नोस्टिक हो जाओ, नास्तिक हो जाओ। उनके साफ वक्तव्य हैं जहां वो मनुष्य के लिए धर्म की अपरिहार्यता पर जोर देते हैं। कहते धर्म तो चाहिए, और धर्मों में जो धर्म उनको समता मूलक लगा, बहुत उन्होंने प्रयोग करे, बहुत खोजा, बहुत देखा, जो धर्म उनको समता मूलक दिखाई दिया
बौद्ध धर्म, उन्होंने उसको चुना। पर उन्होंने ये भी साफ कहा कि धर्म तो चाहिए होगा। ठीक है, तो जब धर्म चाहिए ही है तो हम जाकर के धर्म से सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं? धर्म को छोड़ तो सकते नहीं, चाहिए है तो धर्म के साथ बंधे हुए फंसे हुए तो हैं ही। मैं कहा करता हूं मैन इज अ रिलीजियस एनिमल। मनुष्य अकेला प्राणी है जिसे धर्म चाहिए, क्योंकि वो अकेला है जिसके सामने प्रश्न उठता है कि मैं हूं कौन और मैं जीऊं कैसे, और इसी सवाल को संबोधित करने को धर्म कहते हैं। तो धर्म तो चाहिए, लेकिन धर्म के ही नाम पर शोषण हुआ है, तो क्यों ना हम जा करके धर्म ग्रंथों से ही बात करें और देखें कि बताओ कहां पर ये भेदभाव है, इसकी जड़ कहां पर है। और हम पूछें कि जिन धर्म ग्रंथों में शोषण की बात है, हम उनको धर्म ग्रंथ फिर कह भी कैसे सकते हैं? और क्या धर्म इस शोषण की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? जब हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव बड़ा जबरदस्त रहा है, जितना पूरे इतिहास में पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिला, ठीक है, जब हम ऐसा कहते हैं तो हमें आज ये सवाल भी पूछना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म शोषण की इस व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है? और जो शोषण की व्यवस्था है, क्या ये धार्मिक कहलाने योग्य भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मामला कुछ और हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म चीज ही कुछ और हो, और जिनके न्यस्त स्वार्थ थे उन्होंने धर्म के नाम पर हमें कुछ और परोस दिया हो? बात समझ में आ रही है? मान्यताओं को तो धर्म नहीं कह सकते ना। हम कोई चीज मानते चले आ रहे हैं, वो धर्म नहीं हो जाती। कुछ लोगों ने अपनी बात कह दी, उसको भी हम धर्म नहीं कह सकते, जो कि किसी समय पर कही गई थी, उस समय की स्थितियों से प्रभावित थी। धर्म का मतलब होता है मनुष्य के भीतर जो सनातन बेचैनी है, द इटर्नल रेस्टलेसनेस, उसको संबोधित करने वाला एक टाइमलेस सॉल्यूशन। हमारे भीतर जो बेचैनी है वो भी हजारों साल पुरानी है और आगे भी रहेगी। इंसान का बच्चा पैदा ही ऐसे होता है, जानवरों के बच्चे वैसा नहीं पैदा होते। और इंसान का बच्चा चाहे भारत में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, कहीं हो, वो पैदा ऐसे ही होता है, बेचैन। देखा, ऐसे हाथ पांव फेंकता रहता है। फिर हमें उसे इतनी सारी शिक्षा देनी पड़ती है। जानवरों के बच्चों को कोई शिक्षा नहीं देनी पड़ती। मनुष्य के बच्चे के भीतर जिज्ञासा है, कौतूहल है, उसे समझना है ये सब चल क्या रहा है, ये ब्रह्मांड है, इसमें मेरा स्थान क्या है, मैं आ कहां से गया, मैं हूं कौन, मैं जीऊं कैसे, कौन सा कर्म मेरे लिए ठीक है, जिंदगी को किधर को लेकर के जाऊं। इन सब बातों का जो जवाब दे उसको धर्म बोलते हैं। जहां मान्यताएं परोसी जा रही हो, बिलीफ्स परोसी जा रही हो, कुछ भी और करा जा रहा हो, जिंदगी के मूलभूत प्रश्नों के उत्तर देने के अलावा जहां कोई भी और बात करी जा रही हो, क्या हम उसको धर्म बोल भी सकते हैं? तो धर्म के नाम पर जो प्रपंच चल रहा है, जब आप उसको पूरे तरीके से सचमुच अस्वीकार कर दोगे, तब समझिए कि आपने जातिगत भेदभाव को भी अस्वीकार करा। क्योंकि यह भेदभाव यूं ही नहीं आ गया है। यूं ही आ गया होता तो कब का मिट गया होता। ये बना इसलिए हुआ है, ये आज के युग में भी भले ही सूक्ष्म तरीके से बचा इसलिए हुआ है क्योंकि इसको धर्म का नाम मिला हुआ है, वरना ये बचा नहीं रह सकता था। ये इतनी अतार्किक, इलॉजिकल बात है, इतनी अजीब बात है कि ये चीज अपने आप कब की मिट गई होती, इतिहास की खाक बन गई होती, पर ये बची हुई है। ये किसका नाम लेकर बची हुई है? धर्म का नाम लेकर बची हुई है। तो हम सीधे धर्म से बात करें ना, वो बातचीत हो नहीं पाई। असल में डॉक्टर अंबेडकर ने वो बातचीत करने की कोशिश करी थी, पर उनकी वो कोशिश असफल कर दी गई। जब उनकी वो कोशिश असफल कर दी गई तो उन्होंने कहा द हिंदू रिलीजन इज इनकेपेबल ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। बोले ये सुधरने वाले लोग नहीं है। उन्होंने कहा ये जो जातिगत भेदभाव है, ये तो हिंदू धर्म के बिल्कुल केंद्र में बैठ गया है, तो रिफॉर्म की गुंजाइश
है नहीं। लेकिन अगर रिफॉर्म की गुंजाइश नहीं है तो आज हम फंस गए। फिर हमने हर तरीके से समानता ला भी दी, आर्थिक समानता ले आ दी, कानूनी समानता ले आ दी, लेकिन उसके बाद भी ये भेद तो बचा ही रह गया ना। तुम अलग, हम अलग, तुम्हारा घर अलग, हमारा घर अलग, और कई बार तो तुम्हारे मोहल्ले अलग, हमारा मोहल्ला भी अलग, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी भी अलग, वो भी अलग, तुम्हारे सरोकार भी अलग, हमारे सरोकार भी अलग, तुम्हारी राजनीति, सब कुछ हमारा अलग। ये तो भेदभाव बचा ही रह गया। ये भी बिल्कुल हो सकता है कि कल को जो अपॉर्चुनिटी में इनइक्वालिटी पूरी मिट जाए, जो इनकम में इनइक्वालिटी पूरी मिट जाए, जो ओनरशिप और वेल्थ में इनइक्वालिटी है वो भी पूरी मिट जाए। ये सब हो सकता है पूरी तरीके से मिट जाए। हो सकता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी जो इनइक्वालिटी है पूरी तरह मिट जाए, कल ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी ये तो बचा ही रह जाएगा। अब क्या करोगे? क्या ये स्थिति, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पसंद है? दिल ही दिल में परायापन पसंद है क्या? किसी को भी पसंद है? ये स्थिति किसी को भी चाहिए क्या? और अगर ये स्थिति नहीं चाहिए तो हमें वहीं जाकर इस स्थिति को चुनौती देनी पड़ेगी जहां से ये स्थिति शुरू हुई थी। बात आ रही है समझ में? नहीं तो बाकी सब कुछ कर लो तो भी एक बंटवारा तो बना ही रह जाएगा। और जहां वो बंटवारा है वहां दोनों पक्षों के लिए दुख है, एक संघर्ष की स्थिति रहती है। देखिए, धर्म की जो परिभाषा ही है ना, उसमें बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमें धर्म का मतलब बता दिया गया है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, पूजा हवन कैसे करने हैं, मंदिर कैसे बनाने हैं, किसके साथ शादी ब्याह करना है, नहीं करना है, सोना कैसे है, महिलाओं के कर्तव्य क्या होते हैं, पुरुष का क्या कर्तव्य है, 4 वर्ण हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, और जो चारों वर्णों से बाहर हैं उनका क्या हिसाब है। ये सब हमने बना दिया है कि ये सब धर्म है। धर्म ये नहीं होता। धर्म एक पूरे तरीके से निजी चीज होता है। थोड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले हमने करी थी कि इंसान का बच्चा पैदा ही होता है एक बेचैनी के साथ। उस बेचैनी को संबोधित करने का नाम धर्म है। और धर्म में अगर इसके अलावा कोई बात हो रही हो तो बकवास है। धर्म अगर आपको यह बता रहा है कि आप कपड़े कौन से पहनोगे, आप सीधे हाथ से खाओगे, उल्टे हाथ से खाओगे, तो वो धर्म नहीं है, वो रिचुअल्स का बंडल है, वो बिलीफ का एक सिस्टम है। और रिचुअल्स और बिलीफ्स के साथ बात यह है कि ये तो हर शताब्दी में बदलते रहते हैं। शताब्दी ज्यादा लंबा समय, अब तो हर 10 साल में बदलते हैं साहब, फैशन की तरह। इसी तरीके से धर्म को संस्कृति यानी कल्चर के साथ भी मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। वो भी तो लगातार बदलता ही रहता है। हमारे माँ बाप के समय में जो कल्चर चल रहा था आज चल रहा है क्या? तो वो भी तो बदल ही गया। धर्म की पहचान होती है कि वो एक ऐसी चीज को एड्रेस करता है जो इटर्नल है। और इटर्नल से मेरा आशय गॉड वगैरह नहीं है, इटर्नल से मेरा आशय इंसान। इंसान के लिए ये धर्म है ना, डायनासोर के लिए तो धर्म होता नहीं। या कभी सुना है कि केचुए का ये धर्म है, छिपकली का ये धर्म है, हाथी का ये धर्म है? ऐसा तो कुछ होता नहीं। धर्म की सारी बात किसके लिए? इंसान के लिए है। क्योंकि हमारी बनावट में कुछ ऐसा है जो पूर्णता मांगता है। वो पूर्णता पैसे से नहीं मिल पाती, ज्ञान से नहीं मिल पाती, कंजम्पशन से नहीं मिल पाती, कोई आपको आदर सम्मान दे उससे भी नहीं मिल पाती। कुछ और है जो हमें चाहिए। वो और क्या है जो हमें चाहिए? हमारी जो सबसे मौलिक खोज है वो चीज क्या है? इस सवाल का जवाब देने का नाम धर्म होता है।
इंसान को इंसान से बांटने का नाम धर्म होता ही नहीं। तो अगर हम इसी बात को संबोधित करें और समाज में धर्म की जो परिभाषा ही है उसको बदल दें, तभी जाकर के वो काम हो पाएगा जिस काम की शुरुआत आज से 2 शताब्दियों पहले हुई थी, पर वो काम पड़ा अभी तक अधूरा है। देखो, और वो काम नहीं करोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? वो काम नहीं करोगे तो नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमानों में भी जातियां हैं, सिखों में भी जातियां हैं और बौद्धों में भी भेदभाव है। इंसान फिर धर्म के नाम पर अपने संकीर्ण स्वार्थों को फैला देता है, और वो जो संकीर्ण स्वार्थ हैं वो थोड़े सम्माननीय हो जाएं तो उनको ये भी नहीं कहता कि ये तो मेरे स्वार्थ हैं, वो कहता है मेरा स्वार्थ नहीं है, ये तो धर्म है, ये तो धर्म है। अरे ये बात समझे, रिलीजन को डिक्लटर करना पड़ेगा। जितना वहां पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, जितनी वहां इररिलेवेंट चीजें पड़ी हुई हैं, वो हटानी होंगी, और सिर्फ वो जो इंसान के लिए बहुत जरूरी है उसको बचाना पड़ेगा। और वो जो इंसान के लिए जरूरी है आज उसको बचाना किसी भी और युग की अपेक्षा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सामने जो आज सबसे बड़ी समस्याएं खड़ी हैं उनका कोई टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, उसका सिर्फ एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन धर्म का जो स्पिरिचुअल सेंटर होता है वो भी बेचारा दबा पड़ा है बाकी कचड़े के नीचे। तो बाकी सब कचड़ा हटाओ तो धर्म का केंद्र फिर थोड़ा उभर कर सामने आए, प्रकट हो कुछ। और वो जो धर्म का केंद्र है वो बड़ी कीमती चीज है। उसके बिना आज की जो समस्याएं हैं आप उनका सामना नहीं कर सकते। वो तो है ही कि उसके बिना जो हमारी दिली बेचैनी है वो भी नहीं हटेगी, लेकिन उसके बिना बाहर की भी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं हल होने वाली। दो तरफा नुकसान हो रहा है। धर्म के नाम पर जितने ये प्रपंच और रस्मो रिवाज और प्रथा और परंपरा और नालायकियां चल रहे हैं, उससे दो तरफा नुकसान है। पहला, जो चल रहा है वो नुकसान दे रहा है। दूसरा, ये सब जो कचड़ा है, इस कचड़े ने अपने नीचे हीरे को बिल्कुल दबा दिया है, छुपा दिया है, तो हम उस हीरे से भी वंचित रह जा रहे हैं। ये दो तरफा नुकसान है। तो सफाई करनी पड़ेगी, और तब जाकर के हम कह पाएंगे कि वो जो पूरा काम था, जो शुरू हुआ था, वो अब अपने समापन को पा रहा है, अपने निष्कर्ष को पा रहा है। नहीं तो अभी अभी काम अधूरा है। काम काफी आगे तक बढ़ा है, यात्रा दूर तक आई है, पर अभी अधूरी है। थैंक यू सर, धर्म हमें चाहिए क्योंकि सफरिंग हो रही है, और तो हमारे अंदर ऐसा और क्या दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से सफरिंग के बावजूद हम किसी और चीज़ को धर्म की तरह एक्सेप्ट कर ले रहे हैं? मतलब चल तो तभी रहा है क्योंकि एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जानने वालों ने कहा है कि आपके भीतर दो बैठे हुए हैं। एक जो बहुत बहुत लंबे समय से पहले वो एक तालाब में था, छोटा सा, फिर और बड़ा हुआ तो जंगल में गया, फिर वो और जंगलों की यात्रा करता रहा, घूमता रहा, पूरी दुनिया में फैल गया। एक वो है, वो बड़ा बड़ा पुराना जानवर है, वो करोड़ों नहीं अरबों साल पुराना जानवर है। 4 बिलियन साल हो गए ना जब पृथ्वी पर जीवन की पहली बिल्कुल छोटी सी शुरुआत हुई थी, तो उतना पुराना जानवर है। और एक आप हो, चैतन्य मनुष्य, जो अभी ताजा ताजा उस जंगल से बाहर निकल के आए हो सिर्फ 10,000 साल पहले। हमारे भीतर दोनों बैठे हुए हैं। वो जानवर जो हमारे शरीर में बैठा हुआ है, और वो चेतना जो नवजात है, नई नई है। और इन दोनों के बीच क्या चलती रहती है?
रसाकशी चलती रहती है। ये आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अनुभव करा है कि नहीं करा है? आपको अच्छे से पता होता है चेतना के तौर पर, कॉन्शियसनेस के तौर पर, कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। और ये जानवर क्या बोलता है? क्योंकि इसने पिछले कई अरब साल से सिर्फ क्या करा था? खाया था। आज भी जंगल में क्या होता है? खाओ, सो और अपनी प्रजाति आगे बढ़ाओ। इसके अलावा ये कुछ करता है? खाना, सोना, सेक्स, कुछ नहीं। अनुभव करा कि आप कोई बहुत ऊंचा काम करना चाहते हैं, आप कोई पेपर लिख रहे हैं, आपको सबमिट करना है, आपने तय करा है कि सुबह जॉगिंग करने जाओगे, कुछ छोटी सी बात, सुबह आपकी ट्रेन या फ्लाइट हो सकती है, और जानवर क्या बोल रहा है? इतने नहीं, आपने अलार्म भी लगा दिया कि जानवर का कान एकदम गुर्र, तो अलार्म तो हमारे भीतर दोनों बैठे हुए हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसको कह देते हैं आदत और प्रेम। जिसको अभी मैंने कहा ना, जानवर और चेतना, उसको कह देते हैं आदत और प्रेम। तो इंसान का जीवन इन दोनों के बीच का संघर्ष है। एक आपकी आदिम आदत है, प्रिमिटिव, एंशिएंट हैबिट। द एंशिएंट हैबिट इज टू जस्ट ईट, स्लीप, रिप्रोड्यूस एंड फर्दर योर जीन्स। और प्रेम किससे है? प्रेम है सच्चाई के प्रति, उड़ान के प्रति, मैं कुछ बेहतर हो पाऊं। जानवर तो नहीं बेहतर होना चाहता, जानवर तो मिट्टी पे सो जाता है। अभी गर्मी बहुत आ गई है तो हम देखेंगे क्या करते हैं जानवर। कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते, खरगोश, ये सब क्या करेंगे अब? बल्कि अब इनको गर्मी बहुत लगेगी तो जहां पर कीचड़ होगा वहां पानी के मारे थोड़ी ठंडक होती है तो और कीचड़ में जाकर लौटेंगे। ये जानवर का काम है। लेकिन हमारे भीतर कोई बैठा है दूसरा जिसको कीचड़ पसंद नहीं है। वो कहता है मुझे आसमान चाहिए, आसमान चाहिए। लेकिन जीतता 99% मामलों में कौन है? अपने अनुभव से बताइए। जानवर ही जीतता है। तो धर्म इसलिए होता है ताकि हम उस जानवर को समझ सकें। मारना वारना नहीं है उसको, दबाना भी नहीं है उसको, समझना है। तो धर्म होता है खुद को समझने के लिए, ताकि आपकी चेतना उड़ान ले सके। समझ में आ रही बात? और यही दो कोटियों के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो अपने पुराने ढर्रों पर चल रहे हैं, इनको आप बोल सकते हो कि अधार्मिक लोग हैं। वो पुराने ढर्रे दो तरीके के हो सकते हैं, वे बहुत रोचक लगेगी बहुत लोगों को बात। जो पुराने शारीरिक ढर्रे पर चल रहा है वो तो अधार्मिक है ही। जो पुराने सामाजिक ढर्रे पर भी चल रहा है वो भी अधार्मिक है। धर्म किसी ढर्रे का नाम नहीं होता, धर्म जानने का नाम होता है, धर्म इंक्वायरी का नाम होता है, धर्म जिज्ञासा का नाम होता है, धर्म सवाल पूछने का नाम होता है। डॉक्टर अंबेडकर इस अर्थ में बहुत बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने जो सवाल पूछे वो कौन पूछ रहा था? उन्होंने जो शोध करा रिडल्स इन हिंदुइज्म वो कौन कर रहा था? तो बहुत लोग बोलेंगे कि साहब उन्होंने धर्म छोड़ दिया, धर्म तोड़ दिया। लेकिन जो समझदार हैं वो कहेंगे वो बहुत गहरे धार्मिक आदमी थे। गांधी जी को हम महात्मा बोलते हैं, लेकिन गांधी जी नैतिक ज्यादा थे, मोरल ज्यादा थे। गांधी जी ने पोजीशन ये ली थी कि वर्ण व्यवस्था तो ठीक है, चलने दो, उसको साफ कर दो, रिफाइन कर दो, सुधार कर दो उसका। डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा चले ही क्यों? जो सवाल पूछे वो धार्मिक आदमी है। जो पुरानी परिपाटी को ढोता चला आ रहा है वो तो अधार्मिक है, वो तो अधार्मिक है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी सिर्फ इसलिए ठीक है कि पहले से चल रहा है, जिसने ऐसा कह दिया उसको तुरंत बोलो वो अधार्मिक है, भले ही उसने धार्मिकता के कितने भी प्रतीक पहन रखे हों, कुछ भी उसने लगा रखा हो। उसने कहा मैंने फलाने तरीके का कपड़ा पहन रखा है, माला पहन रखी है, तिलक लगा रखा है,
कुछ भी वो बोले कि मैं तो बहुत धार्मिक आदमी हूं और दुनिया के किसी भी हिस्से से आ रहा हो, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मुझे पुरानी ही बात पकड़ कर रखनी है, तो ये धार्मिकता नहीं होती है। तो पशु भी कर लेता है। 5000 साल पहले जो हाथी था और आज जो हाथी है, उसमें कुछ अंतर आया क्या? तो आज का हाथी क्या कर रहा है? बिल्कुल वही जो 5000 साल पहले का हाथी कर रहा था। तो इसलिए हम कहते हैं कि धर्म नहीं है उसके पास, वो पशु है। आप भी अगर वैसे ही जी रहे हो जैसे 5000 साल पहले का पूरा खेल था, तो फिर आप धार्मिक नहीं हो, आप पशु हो। धार्मिक चित्त की निशानी होती है सबसे पहले जिज्ञासा। उसे मानना है ही नहीं, वो अड़ जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं। मानने का काम तो मशीन भी कर लेगी, प्रोग्रामिंग तो किसी कंप्यूटर की भी हो जाती है। दूसरों के हिसाब से तो ये पंखा भी चल रहा है। ये पंखा अपने हिसाब से चल रहा है क्या? ये पंखा हमारे हिसाब से चल रहा है। इसका डिजाइन किसने किया? हमने। इसको रंग किसने दिया? हमने। बेच का किसने? हमने। खरीदा हमने। स्विच ऑन किसने किया? स्विच ऑफ भी कौन करेगा? एक दिन उसको उतार करके कबाड़ में भी कौन डाल देगा? हम कर देंगे। इसकी अपनी कोई जिंदगी है क्या? जो ऐसे जिए वो धार्मिक आदमी कैसे हो सकता है? धार्मिक आदमी वो जो कहे मेरी जिंदगी मेरी होनी चाहिए। मेरे पास सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, और इसी धर्म की ओर हमें बढ़ना है। यह धर्म मौजूद है, पर हमने कहा कि हीरा किसके नीचे दबा हुआ है? इतने कचड़े के नीचे दबा हुआ है कि दिखाई नहीं देता। हीरे छोटे छोटे होते हैं, और कचड़ा कितना हो सकता है? अरे बाबा रे। और वो कचड़ा उन्होंने नहीं दिया है जिनसे कभी भी धर्म का उद्गम है, सोर्स है। वो कचड़ा मालूम है कौन देता है? जिनके हाथों में धर्म पड़ जाता है। ये ओरिजिनल लोग नहीं थे, ये क्रिएटिव लोग नहीं थे। इन्हें दूसरे की चीज मिल गई, और वो चीज इतनी जबरदस्त थी कि पहली बात तो इनकी समझ से बाहर की थी, और दूसरी बात अगर ये समझ भी जाएं तो इनकी हिम्मत से बाहर की थी कि उसको जिए। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने उस चीज को डाइल्यूट कर दिया, करप्ट कर दिया, कुछ और ही बना दिया। अपनी कहानियां जोड़ दी, अपनी प्रथाएं परंपराएं जोड़ दी, और कह दिया ये धर्म है। और इस पूरे चक्कर में जो असली चीज थी वो गुमनाम हो गई, उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये जो गंदगी है ना, इसको चुनौती देनी पड़ेगी। आप अपने भीतर अंधविश्वास रखे रहो। आपको सवाल पूछने में आज भी अगर हिचक होती हो, डर लगता हो, आप भी कह रहे हो कि अब हम पैदा हुए हैं तो लाइफ तो ऐसे ही जीनी है ना, इतने साल तक ऐसे करना है, फिर ऐसे कर लेना है, फिर ये वाली जॉब भी करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि बगल वाले भैया ने बता दी। और उसके बाद इतने साल में अब तो शादी करनी है, फिर ऐसे करना है, फिर हैप्पी सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए। आप ये सब बातें कर रहे हो, तो आप भी वही कर रहे हो जो इतने सालों तक शोषण, शोषक और शोषित ये खेल चलता रहा। क्योंकि वो खेल भी क्या बोलकर चल रहा था? हमेशा से यही तो होता आया है। और आप भी आज अगर बोल रहे हो कि मुझे वही करना है जो सब अगल बगल वाले करते हैं, बस वो खेल थोड़ा बदल गया है। तब ये था कि दूसरे को दबा दो, उसके ऊपर चढ़ बैठो, उससे जबरदस्ती मजदूरी कराओ, उससे मैला ढुलवाओ, तब ये था। उसे पढ़ने मत दो। आज वो खेल ये हो सकता है कि सब जो आसपास दूसरी चीजें कर रहे हैं मुझे वो करनी है। तो आप आज भी खेल तो पुराना ही चला रहे हो। पुराने और आज के खेल में, दोनों में समानता ये है कि न पुराने आदमी ने पूछा कि पर ये सब क्यों, किसके लिए, कौन है जो मेरा भाग्य विधाता है, किसने मेरे लिए नियम बना दिए। मेरी जिंदगी है, मैं आजाद सवाल तो पूछ सकता हूं, कम से कम जवाब मिले ना मिले। ना उस आदमी ने पूछे थे आज से 500 साल पहले वाले, 2000 साल पहले वाले ने, ना आज आप पूछ रहे हो। तो फिर बदला क्या? हाँ, बाहर बाहर से चीजें बदल जाएंगी, आर्थिक प्रगति हो जाएगी, नौकरियां वगैरह दिखाई देंगी कि मिल रही हैं, लोगों के पास गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी, कोई बाहर जाकर एजुकेशन ले रहा है, ये सब आपको दिखाई देगा ये हो रहा है। पर भीतर ही भीतर बात पुरानी ही रह जाएगी। एक जिंदगी होती है,
और उसको अतीत के बहुत सारे वजन के तले जियोगे तो बस घुटे घुटे ही मर जाओगे। अतीत के 2 तरह के वजनों की बात करी है हमने। सबसे बड़ा और पहला वजन कौन सा है? ये पाशविक शारीरिक, और दूसरा सामाजिक। ठीक है, हाँ।